Assalamu alaikum students. This is lecture 6 and you're watching Biochemia. Students, these are the questions which we will address today. Going toward the first question, the hydroxide of which one of the following is more acidic? Silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. इस सवाल में हमने ये देखना है कि गिवन ऑप्शंस में किस एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज के साथ ज्यादा ताल्लुक रखती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और साइज डिक्रीज होता है तो एसिडिटी भी बढ़ती है। अगर इनमें हम देखें तो क्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका साइज भी गिवन ऑप्शन में सबसे स्मॉल है। सो हाइड्रोक्साइड ऑफ क्लोरीन जो है ये हमारे पास मोस्ट एसिडिक होगा। अगर हम डिफरेंट गिवन ऑप्शंस के हाइड्रोक्साइड देख लें तो सिलिकॉन का जो हाइड्रोक्साइड है वो सिलिसिक एसिड है। फास्फोरस का जो है POH3 है यानी फास्फोरस एसिड है। H3PO3 भी इसको हम लिख सकते हैं। सिमिलरली सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड है। क्लोरीन का हमारे पास जो है वो ClOH जिसको हम हाइपोक्लोरस एसिड और ClOOH यानी क्लोरस एसिड कहते हैं। ये दो हमारे पास क्लोरीन के हाइड्रोक्साइड। तो बेस्ड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज सिमिलरली pK वैल्यूज, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिक सोडा इज यूज्ड? सोप इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, रिक्लेमिंग ऑफ रबर, ऑल ऑफ दिस। इनमें से कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वो कहाँ पर यूज होता है? अगर सबसे पहले हम सोप इंडस्ट्री को देखें तो सोप इंडस्ट्री में कास्टिक सोडा जो है वो यूज होती है। सोप मेकिंग प्रोसेस में जो फैट्स की सैक्रिफिकेशन होती है उसके लिए बुनियादी तौर पर कास्टिक सोडा वो यूज होती है। अगर हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग की बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है उसमें भी कास्टिक सोडा यूज होती है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कास्टिक सोडा बुनियादी तौर पर जो इम्प्यूरिटीज होती हैं पेट्रोलियम के अंदर या उनमें जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कास्टिक सोडा जो है वो यूज होती है। अगर रिक्लेमिंग ऑफ रबर की बात करें तो कास्टिक सोडा जो है रिक्लेमिंग ऑफ रबर में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये बुनियादी तौर पर जो रबर में डिफरेंट मटेरियल्स हैं, फैब्रिक या मेटल्स वगैरह, उनको सेपरेट करने के लिए हम कास्टिक सोडा यूज करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है लास्ट वन, ऑल ऑफ दिस, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फास्फोरस कैन फॉर्म पेंटाक्लोराइड बट नाइट्रोजन कांट डू दिस बिकॉज। ऑप्शंस हैं, इट कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन इज डायटोमिक, डज नॉट हैव 3D सबशेल, इट हैज नो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म। सवाल ये है कि फास्फोरस जो है वो पेंटाक्लोराइड बनाता है यानी PCl5 बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो NCl5 नहीं बनाता, पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि नाइट्रोजन में सिर्फ p ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए जो अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है 3 p ऑर्बिटल्स हैं आपके पास। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें हमारे पास सिर्फ 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब है कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी मौजूद है। फास्फोरस में 3D ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो D ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो फास्फोरस जो है वो PCl5 बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में हमारे पास 3D नहीं है, सिर्फ P है, तो उस वजह से सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है डज नॉट हैव 3D सबशेल, दिस विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मोर एसिडिक ऑक्साइड? इसमें से कौन सा जो है वो ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? तो सबसे पहले फास्फोरस है, तो फास्फोरस जो है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बनाता है। और ये दोनों वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक फास्फोरिक एसिड बनाता है, दूसरा फास्फोरस एसिड बनाता है। सिमिलरली सल्फर जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और अगर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड जो है वो हमारे पास बनता है। और इसके बाद जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है तो इनके ऑक्साइड्स मोस्टली एम्फोटेरिक नेचर के हैं, उनमें इतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। तो इन दोनों पे सिर्फ हम फोकस करेंगे। अब जब हम इन दोनों को देखेंगे तो फास्फोरस जो है वो फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड एट द एंड बनाते हैं वाटर के साथ, और जो सल्फर है वो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। तो इनमें चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग है बेस्ड ऑन इट्स pK वैल्यू, तो जो सल्फर और फास्फोरस में हमारे पास सल्फर का ऑप्शन है, दिस विल बी आवर मोर सुटेबल आंसर। और इसी तरह जो पिछले MCQs में हमने साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बात की थी कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जितना साइज कम होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर
ज़्यादा होगा तो वो वाला जो हमारे पास कंडीशन है वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है सल्फर के ऊपर। तो सल्फर इज आवर राइट आंसर।